तो ये देखो जी, ये है यहाँ की फेमस हायाबूसा ट्रेन। अब इसकी आप नाक देखोगे ना आगे से भाई साहब, अराउंड 15 मीटर की है, विच इज अराउंड 45 फुट की। चलो अपना है 10 नंबर कोच, ये लिखा है 10 नंबर कार। चलो भाई यहाँ से घुस जाते हैं अपन, और 3A है सीट, ये तो 9 नंबर है। ये शायद से होगा नॉर्मल बिजनेस क्लास, जो ग्रीन कार मैंने आपको बताया था ना, पिछली वाली वीडियो देख लेना अगर नहीं देखी। तो इसमें क्या 2 सीट इधर है, 2 सीट इधर है, और ये रिक्लाइन विक्लाइन उतनी ही होती है काइंड ऑफ जितनी मेरी इकोनॉमी वाली थी आते टाइम, कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं खैर। और अब इसके बाद जो आएगा 10वां नंबर डब्बा, वो होगा फर्स्ट क्लास, यानी ग्रैंड क्लास, GRAN। सब दिखाऊंगा अभी आपको, अच्छे से टूर दूंगा भाई, एक बार सेटल डाउन हो जाऊँ। देखो यहाँ लिखा है ना ग्रैंड क्लास, लेट्स गो भाई। ओह डबल डब्बे है भाई साहब, एक वहाँ था एक यहाँ था। ये है अपनी भाई, अपनी सीट नंबर है 3A, 3B, C है, A ये है। तो इसमें देखोगे ना आप, 3 सीटों का कॉन्फ़िगरेशन है, 2 इस तरफ है और 1 इस तरफ। तो मैंने जानबूझ के बुकिंग ही एक तरफ वाली करवाई थी, मैंने कहा था कि सिंगल वाली दे दो ताकि आराम से जाऊँ मैं। हालांकि ये मिल जाती तो 2 सीटें मिल जाती, क्योंकि ट्रेन तो खाली पड़ी है, बट कोई नहीं, ये भी सही है भाई अपनी 3A। अच्छा इसमें लगेज रखने का देखो कैसा है, कवर्ड है, ये यूँ खोलना पड़ता है जैसे फ़्लाइट में खुलता है ना भाई, वैसे ही सेम है। उन वाली क्लास में ओपन ही था नॉर्मल। तो चलो भाई यहाँ पे रख देते हैं अपना बैग, लेट्स गो जी। हम इसको कर देते हैं बंद। वैसे तो खैर पूरा जापान काफ़ी सेफ़ है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एंड ये देखो भाई, ये है अपनी सीट, फर्स्ट क्लास की बुलेट ट्रेन की सीट, स्पेशली हायाबूसा ट्रेन की सीट। तो इसमें ट्रैवल करने वाला हूँ मैं अगले 4.5 घंटे लाइक अ बॉस। तो आपको बताता हूँ, पहले मैं समझ लूँ भाई क्या क्या है, पता ही नहीं मुझे। तो सबसे पहले तो भाई देखो, ये रीडिंग लैम्प है, इसको मैं ऐसे घुमाऊँगा तो ये ऑन हो जाएगा, इधर घुमाऊँगा तो ऑफ हो जाएगा। ऑन हो गया, ऑफ। देन ये जो हेड रेस्ट है ये भी एडजस्टेबल है, ऊपर कर सकता हूँ नीचे कर सकता हूँ, हाइट के अकॉर्डिंग पूरा ठीक है जी। एक यहाँ पे आपको छोटी ट्रे दे रखी है, इस तरह से खोल लोगे तो कुछ अपना रख सकते हो। और दूसरी मेन ट्रे है भाई यहाँ पर, इसको मैं यूँ खोलूँगा और उठाऊँगा तो ये आ गई भाई बाहर, और इसको आगे करके इस तरह से पूरी बड़ी ट्रे बन गई है। यहाँ खाना खाना हो या फिर लैपटॉप रख के काम करना हो, वो आप आराम से कर सकते हो। अब सीट का दिखाऊं तो भाई यहाँ पर आपको पहले तो 3 तरह के बटन है। सबसे पहला जो बटन है ये आप करोगे तो इसका जो फुट रेस्ट है ये इस तरह से ऊपर हो जाएगा, मतलब अंडर थाई वाली चीज़ जो है, तो ये मैक्सिमम है। देन ये जो दूसरे वाला है इसको करोगे तो भाई आप देख सकते हो, ये जो सीट है ये थोड़ी सी ऐसे रिलैक्सिंग पोजीशन में जा रही है। देन ये तीसरे वाला करोगे तो अब आपका ये भी जो है पीछे भी देखो रिक्लाइन हो जाएगी ऐसे। तो ये कितनी होती है मैक्सिमम, ये इतनी होती है, मतलब पूरा फ्लैट बेड नहीं बनेगा भाई, बट हाँ अच्छी खासी रिलैक्स वाली रिक्लाइनिंग पोजीशन आ गई। देन उसके बाद ये बटन है, अगर आपको अटेंडेंट को बुलाना है, कुछ भी चाहिए खाना पीना। जी हाँ भाई, जो नॉर्मल बिजनेस क्लास था, मतलब ग्रीन कार था और इकोनॉमी क्लास था, उसमें आपको अटेंडेंट नहीं मिलता है, लेकिन इस वाले क्लास में ग्रैंड क्लास में आपको अटेंडेंट भी मिलता है। देन साथ वाले बटन से प्रेस करोगे तो फुट रेस्ट के यहाँ पे भी इस तरह का देखो एक्सटेंड हो जाएगा थोड़ा सा, और पैर अच्छे से रखने हो ना तो ये मैक्स जाएगा भाई इतना बस। बाकी इसके बाद ये 2 बटन है, इसको दबाए रखोगे तो सीट जो है वो वापस सिटिंग पोजीशन में आ जाएगी, सब कुछ पीछे हो जाएगा। और इसको दबाए रखोगे तो वापस से ऐसे लेटने वाली पोजीशन में आ जाएगी, मतलब 1 बटन से ही पूरा का पूरा। तो देखो भाई इस तरह की रिलैक्सिंग पोजीशन मिल रही है अपने को। मैंने एक्सपेक्ट किया था भाई कि पूरा बेड टाइप का बन जाएगा, बट उतना नहीं बना जैसे एरोप्लेन में बेड बन जाता है ना लेटने का। बट हाँ ये भी काफ़ी रिलैक्सिंग पोजीशन है, आराम से देखो 4.5 घंटे की मैं जर्नी इसमें बिना थके कर सकता हूँ, यहाँ सो भी सकता हूँ आराम से। ये जो है ना भाई हैंड रेस्ट, ये सॉफ्ट टच वाला है यहाँ पे, मतलब हाथ रखेंगे तो आराम से भाई सॉफ्ट सॉफ्ट फील होता है। हेलो, थैंक यू। तो भाई ये किट सी मिली, अभी आपको दिखाऊंगा क्या है इसमें। लिखा है देखो ग्रैंड क्लास, जो अटेंडेंट है फीमेल है वो देख गए हैं। और बाकी आगे वाली सीट के यहाँ पे कोई ट्रे वगैरह नहीं है, लेकिन इधर एक जगह दे रखी है जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है, और एक ये किट है भाई। किट क्या मतलब, इसमें चप्पल है, चप्पल पहन के आप घूम सकते हो, अभी दिखाऊंगा। देन भाई ये खिड़की है, वही खिड़की तो नहीं खुलती, लेकिन ब्लाइंड आप इस तरह से लगा सकते हो अगर धूप या रोशनी आपको नहीं चाहिए, वरना हटा दो। और यहाँ पे कोट हैंगर दे रखे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, तो आराम से यहाँ कुछ टांगना चाहो आप। बस मेरे ख्याल से ये इतना ही था सीट में, और कुछ तो है नहीं खास। अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं जरा क्या क्या है। सबसे पहले तो एक 290 ml की पानी की बोतल है, ठीक है, ठंडी भी नहीं है गर्म भी नहीं है। एक भाई ये टिशू का पैकेट दे रखा है, हल्का सा ना वेट टिशू है ये, आप फेस वॉश वगैरह मतलब फेस वाइप कर सकते हो। देन भाई ये ओमोरी सेमी ड्राई एप्पल्स एंड नट्स, मतलब कि सूखे हुए सेब और नट्स आपको मिलेंगे ऐसे पैकेट में, हर्बल सॉल्ट के साथ। अभी तो भाई मैं सब चीज़ें एक्सप्लोर कर ही रहा था, इतने में देखो ट्रेन चल भी थी करेक्ट 6:40 पे। डिले तो होती नहीं है यहाँ पे ट्रेन भाई बिल्कुल भी।
और क्या मिला इसमें देखते हैं। ओके, स्मार्ट प्रीमियम कैबिन, स्प्रिंग मेन्यू मिला है भाई, ड्रिंक व्रिंक का शायद से। ड्रिंक नहीं है इसमें तो फूड है, देखो खाना भी इंक्लूडेड मिलता है, यानी कि पूछता हूँ अगर वेजिटेरियन है तो। ये ड्रिंक है भाई, अल्कोहल भी है, हॉट ड्रिंक्स भी है और ये कोल्ड ड्रिंक भी है। एप्पल जूस लेते हैं, एप्पल जूस, एप्पल जूस ये, एप्पल जूस। डू यू हैव एनीथिंग वेजिटेरियन? वेजिटेरियन विच वन? वेजिटेरियन। शायद इन्हें समझ नहीं आया, ट्रांसलेट करके बताना पड़ेगा। तो भाई शायद से कुछ तो है वेजिटेरियन में, मैंने उनको बोला तो है ले आओ आप। और सही है भाई, अगर वैसे इस फेयर में आपको बियर मिल रही है, दारू मिल रही है तो पियो अपना। अब शायद इसकी लिमिट है या अनलिमिटेड है मुझे नहीं पता, पर मैंने तो एप्पल जूस मंगवाया है। और एक बार मंगवाना है, 2-3 बार मंगवा सकते हो, वो ट्राई करके देख लेंगे। वैसे मना तो नहीं करेंगे भाई, इतनी महंगी टिकट अगर आप ले रहे हो। और दूसरा क्या, खाने में देखते हैं क्या आएगा वेज। शीशा तो यार गंदा हो रहा है इस वाली खिड़की का ना, बाहर से। मेरी जो इकोनॉमी वाली थी उसका बड़ा साफ़ सुथरा था, बट अंधेरा होने वाला है थोड़ी देर में। 6:40 तो हो ही गए हैं, मेरे ख्याल 20-25 मिनट में अंधेरा हो जाएगा मैं। और पूरे कैबिन में बस एक इस वाली सीट से अगली सीट में भाई साहब बैठे हैं और एक मैं बैठा हूँ। पीछे आप देख सकते हो भाई, पूरा कैबिन जो है वो खाली है। मतलब मस्ती से समझ लो एक पूरा डब्बा मेरे नाम कर दिया इन्होंने। कहा कि आप लोग इंडिया से आए हो, इतने बड़े यूट्यूबर हैं, 3 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो आपके लिए हम पूरा डब्बा ही दे देते हैं। मजाक कर रहा हूँ भाई। टिकट बुक करी है, उसका भी बताऊंगा अभी कितने का क्या है सब कुछ। तो भाई सबसे पहले तो ये ड्रिंक दे गए अपने को, जैसे कि मैंने कहा था, एक एप्पल जूस मिलेगी अपने को, कैन है छोटी सी, साथ में गिलास दे दिया। देख रहे हो भाई प्रीमियमनेस है, ये ट्रेन में मिल रहा है ये सब कुछ। और ये एक डब्बी सी है, ग्रैंड क्लास इसमें भी लिखा हुआ है। और इसके अंदर है शायद से, ये देखो भाई, ये पेस्ट्री टाइप की है, छोटी सी मिठाई समझ लो, पेस्ट्री समझ लो। अब मुझे लग रहा है यही तो नहीं है कहीं वो मेन खाना जो मैंने ऑर्डर किया है, लग तो यही रहा है फ़ोटो देख के भाई। तो खाने के नाम पे अपने को क्या मिला है, खाली पेस्ट्री छोटी छोटी। इसके अलावा भाई एक ये चम्मच मिला है साथ में। चलो ये तो पिए पहले। देख रहे हो एरोप्लेन जैसी फैसिलिटीज़ ट्रेन में मिल रही है, वो भी जापान की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन में। एग्जैक्ट एप्पी फिज वाला टेस्ट है जापानीज। लेकिन ये कोई, अरे भैया ये तो वो नहीं है, मिठाई नहीं है, नमकीन है ये तो। कुछ टेस्ट अच्छा नहीं लगा। और ये देखो पालक सा है, ये मेरे को तो नहीं अच्छा लग रहा भाई, ऐसे ही रख देता हूँ। उससे बेटर तो ये खा लेता हूँ भाई, नट। अच्छा आपने अगर लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया होगा कि लगभग 23-24 किलोमीटर ना ये ट्रेन पानी के अंदर से चलती है। जी हाँ भाई, एक लौती ट्रेन है जापान की हायाबुसा, ये जो पानी के अंदर से चलती है 23 किलोमीटर की टनल में। तो पूरा डिटेल तो मैंने पिछले व्लॉग में दिया, आप देखना। बट ये अभी हम देखो पानी के अंदर ही चल, मतलब पानी है, पानी के नीचे ज़मीन है, ज़मीन के 100 मीटर नीचे इन्होंने टनल बना रखी है पूरी, और उस टनल में पटरियाँ डाल रखी है, और पटरी पे ये ट्रेन चल रही है। अब तो देख रहे हो भाई, पानी के अंदर से निकल रही है ट्रेन। क्रेजी सीन्स है, क्रेजी। चलो जी चलो, आ गया है टोक्यो स्टेशन। अच्छा बाकी ये तो है भाई ट्रेन के छोटे वाले वॉशरूम, मतलब नॉर्मल वॉशरूम। यहाँ पे बच्चा है अगर आपका तो उसका डाइपर वाइपर चेंज करना है, इस तरह से कर सकते हो। ये टॉयलेट सीट हो गई, इसमें भाई पूरा प्रेशर जेट वगैरह सब कुछ मिलेगा। फ्लश करने के लिए सिंपल यूँ करना है और फ्लश हो जाएगा वहाँ पे। वो देखो छोटी सी एक वॉश बेसिन दे रखी है, ये भी सेंसर वाली है, हाथ करोगे पानी आ जाएगा। और ये बच्चा हो उसको बिठाना हो तो यहाँ बिठा सकते हो। तो ये तो छोटा बाथरूम है, लेकिन ट्रेन में एक और बड़ा बाथरूम है हैंडीकैप लोगों के लिए भी और नॉर्मल लोगों के लिए भी, वो भी दिखाता हूँ। ये देखो भाई यहाँ लिखा हुआ है वेस्टर्न सीट में आपको इस स्टाइल में नहीं बैठना। बाकी ऑलमोस्ट हर डब्बे के एंड में ना इस तरह का डस्टबिन लगा होता है, जो भी कूड़ा फेंकना आप यहाँ आके फेंक सकते हो इस तरह से। देखो, और दरवाजे तो मैंने बताए थे ऑटोमेटिक होते हैं, जाओगे तो खुल जाएगा। ये है देखो वो बड़े वाला बाथरूम, स्पेशली हैंडीकैप लोगों के लिए। और इसमें देखना कितनी जगह भाई, यहाँ मैं खड़ा हूँ और ये पूरा भाई साहब लिटरली एक होटल रूम जितना बाथरूम होता है वही साइज है। एंड दरवाज़ा भी देखोगे ना बहुत बड़ा है इसका, स्लाइडिंग वाला होता है, ऐसे खुलता है। अभी खोल के दिखाऊंगा ये बटन दबा के। वॉश बेसिन यहाँ भी मिलेगी, हैंडल दे रखे है, वहाँ हैंडल है, वो टॉयलेट सीट है। बाकी एक शीशा लगा हुआ है यहाँ पे, जिसका क्या यूज़ है मुझे नहीं पता। बाकी सब वही है, बटन फ्लश वगैरह का। तो देखो सबसे पहले तो इसको अनलॉक करते हैं भाई, और बटन दबाओगे तो ये स्लाइडिंग होके खुल गया पूरा, है ना मस्त भाई साहब, बड़ा सा गेट। इस तरह की भाई वैनिटी भी लगी हुई है, मतलब यहाँ पे आपको फेस वॉश करना हो, हाथ धोने हो, साबुन पानी। और ये क्या हवा वाला होगा शायद ये, हाँ हैंड ड्रायर है। और सामने ये शीशा लगा हुआ है भाई, मस्त लाइटें वाइटें लगी हुई है, देख रहे हो। और अगर प्राइवेसी चाहिए ना आपको तो यहाँ से आप इसको यूँ बंद भी कर सकते हो। देखो अब ये पूरा प्राइवेट एरिया बन गया। मैं ब्रश वगैरह करना चाहूँ, फेस वॉश करना चाहूँ, आराम से कर सकता हूँ। एक हैंगर भी दे रखा है, कुछ टांगना मांगना हो, मतलब अच्छा खासा स्पेस है भाई। ये देखो सामान वगैरह रख के
आराम से अपना यूज़ करो। पर 4 साढ़े 4 घंटे की ट्रेन में क्या ब्रश ब्रश करोगे आप, है ना। देखो इस तरह के लगेज वाली ना ट्रॉली भी बनी होती है, यहाँ पे आप अपना सूटकेस वगैरह रख सकते हो। वैसे तो सीट के पीछे भी जगह मिलती है, ये वाली सीट होती है लगेज वालों के लिए, तो आपको पहले ही बुक करवानी पड़ती है बोल के, पैसे कुछ अलग नहीं होते, सेम चार्जेस होते हैं, बट बोलना पड़ता है कि मेरे को लगेज वाली सीट चाहिए, तो यहाँ आप लगेज रख सकते हो, वरना तो ये रैक है। एंड एज यूजुअल भाई एग्जैक्ट टाइम पहुंची है 11:04, मतलब ना ही 1 मिनट ऊपर ना ही 1 मिनट पहले, बिल्कुल करेक्ट टाइम। एंड ये ना भाई लास्ट ही ट्रेन थी, क्योंकि जापान में ना रात के बाद मतलब 12 बजे के बाद कोई भी बुलेट ट्रेन चलती नहीं है, मतलब जितनी भी बुलेट ट्रेन है वो सब 12 बजे से पहले पहले चलती है रात के, और 12 बजे के बाद एक ही ट्रेन है, वो सनराइज एक्सप्रेस जो स्लीपर ट्रेन है, मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो ये जा रही भाई हायाबुसा ट्रेन दूसरी, हमारी तो वो थी जिसमें मैं आया हूँ। तो वहां से यहाँ तक की ये लास्ट ट्रेन थी, और अब यहाँ से भी मेरे ख्याल से होंगी तो 1-2 ट्रेन होगी, क्योंकि अभी 11 बजे है, 12 बजे तक बिल्कुल खत्म हो जाती है।